हेलो एवरीवन। यूजी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें हमने कल देखा था दक्षिण भारतीय राजवंश। उसी से संबंधित हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश से एक सेपरेट वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है फॉर बीपीएससी टीआरई 4.1 4.0। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ए कृष्ण प्रथम, बी दंतिदुर्ग, सी अमोघवर्ष, डी गोविंद तृतीय। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? ए मान्यखेत, बी बादामी, सी कांची, डी मदुरै। दूसरे में ऑप्शन ए हो जाएगा मान्यखेत। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एलोरा का कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया? ए दंतिदुर्ग, बी गोविंद तृतीय, सी कृष्ण प्रथम, डी अमोघवर्ष। तीसरे में ऑप्शन सी होगा कृष्ण प्रथम। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। चौथा नंबर, कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना किसने की? ए अमोघवर्ष, बी दंतिदुर्ग, सी गोविंद द्वितीय, डी कृष्ण तृतीय। चौथे में ऑप्शन ए होगा अमोघवर्ष। कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना अमोघवर्ष ने की थी। पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ? ए दंतिदुर्ग, बी गोविंद तृतीय, सी कृष्ण तृतीय, डी अमोघवर्ष द्वितीय। पांचवें में ऑप्शन बी होगा गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूट वंश का उत्कर्ष हुआ। छठा क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश किस क्षेत्र से संबंधित था? ए उत्तर भारत, बी पूर्वी भारत, सी दक्कन क्षेत्र, डी पंजाब। छठे में ऑप्शन सी होगा दक्कन क्षेत्र। राष्ट्रकूट वंश दक्कन क्षेत्र से संबंधित था। सातवां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश ने किस वंश को पराजित कर सत्ता प्राप्त की? ए पल्लव वंश, बी चालुक्य वंश, सी चोल वंश, डी पांड्य वंश। सातवें में ऑप्शन बी होगा चालुक्य वंश। आठवां नंबर, अमोघवर्ष प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। आठवें में ऑप्शन बी होगा जैन धर्म। नौवां क्वेश्चन, राष्ट्रकूट काल में किस भाषा का विशेष विकास हुआ? ए संस्कृत, बी तमिल, सी कन्नड़, डी तेलुगु। नौवें में ऑप्शन सी होगा कन्नड़। राष्ट्रकूट काल में कन्नड़ भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ या विशेष विकास हुआ। 10वां नंबर, त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों का संघर्ष किसके साथ था? ए चोल और पांड्य, बी पाल और प्रतिहार, सी चालुक्य और पल्लव, डी मुगल और मराठा। 10वें में ऑप्शन बी होगा पाल और प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों का संघर्ष पाल और प्रतिहार के साथ हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? ए कृष्ण तृतीय, बी दंतिदुर्ग, सी अमोघवर्ष, डी गोविंद द्वितीय। 11 में ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्ण द्वितीय तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कृष्ण तृतीय था। 11 का ए आंसर सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रकूट काल में भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? ए ब्रह्मदेय,
बी अग्रहारा, सी देवदाय, डी उपरोक्त तो सभी। 12 में ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। राष्ट्रकूट काल में भूमि अनुदान को ब्रह्मदेय, अग्रहारा, देवदाय, उपरोक्त सभी कहा जाता था, तीनों। 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों की प्रशासनिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? ए केंद्रीकृत शासन, बी सामंतवादी व्यवस्था, सी गणतंत्र, डी लोकतंत्र। 13 में ऑप्शन बी होगा, सामंतवादी व्यवस्था। 14 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रकूट काल में प्रसिद्ध स्थापत्य कला का उदाहरण कौन सा है? ए बृहदेश्वर मंदिर, बी कैलाश मंदिर, सी सूर्य मंदिर, डी कोणार्क मंदिर। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूट काल में प्रसिद्ध स्थापत्य कला का उदाहरण कैलाश मंदिर है। 14 में बी आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का पतन किसके हाथों हुआ? ए चोल, बी चालुक्य, पुनः सी पल्लव, डी पांड्य। 15 में ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रकूट वंश का पतन चालुक्य वंश के हाथों हुआ। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।